दोस्तों, क्या इस चुनाव में भी मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होकर काम कर रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कैंडिडेट बदले जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही आकाश आनंद को उनके पद से हटाया गया? या मायावती द्वारा बोला गया कि वो अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए उनको इन सारे पदों से हटाया जा रहा है? हालांकि आकाश आनंद के पिता जो है उसी तरीके से काम करेंगे। तो ये कहीं न कहीं सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में बीएसपी को जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का जो आरोप जिसके ऊपर लग रहा था, वो कहीं न कहीं फिर से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। क्योंकि मायावती ने कई जगह के टिकट भी बदले, जहाँ पे आजमगढ़ की अगर बात करें तो सबिहा अंसारी को लाया, उन्होंने पहले भीम राजभर को टिकट दिया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो राजभर वोट है। और सबिहा अंसारी को लाए हैं तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी का वोट है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खिसकता दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं आप इन दोनों जगह की अगर या जौनपुर की बात कर लीजिए, अगर जौनपुर की बात करें तो वहाँ पे एनबैक पे श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा गया और धनंजय सिंह ने आरोप भी लगाया था, उनके जो पति हैं श्रीकला रेड्डी के पति ने आरोप लगाया कि भाई इनका एक पुराना सिस्टम है, हमारे साथ कई बार धोखा हो चुका है। तो इनका एक पुराना सिस्टम है और वहाँ पे श्याम सिंह यादव को जो है टिकट दिया गया, जो कि पहले जो है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। श्रीकला रेड्डी थी तो सवर्ण वोट काफ़ी उनके साथ आता और कहीं न कहीं ये ओबीसी कैंडिडेट उतारा उन्होंने, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि जो बापू सिंह कुशवाहा हैं उनके वोट में सेंध लग रही है या समाजवादी पार्टी के वोट में सेंध लग रही है। तो कई जगह के कैंडिडेट बदले गए मायावती द्वारा। तो सबका यही मतलब अंदाज़ा है कि जिस तरीके से पहले मायावती पिछले चुनाव में काम कर रही थी, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, तो उसी तरीके से इस चुनाव में भी आरोप लगने लगे हैं। हालांकि जब आकाश आनंद आए थे, उनकी रैलियां या भाषण चलने लगे थे, तो उसमें अमर्यादित भाषा भी उन्होंने यूज़ की थी, जिसपे कि एफआईआर भी हुआ था और कहीं न कहीं आलोचना भी हो रही थी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग जो है उनको एक उभरते हुए नेता के रूप में देख भी रहे थे कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बीएसपी पार्टी का जो कोर वोटर है या फिर जो दलित पिछड़ा वर्ग का जो वोटर है वो कहीं न कहीं बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो सबको एक उम्मीद नज़र आ रही थी कि आकाश आनंद तेज तर्रार बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो जो वोट उनका बिखरा है बीएसपी का, उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में जो है कि एक तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में या फिर अपने वोट बैंक को समेटने में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। क्योंकि तमाम इंटरव्यू पे या तमाम जगह चर्चा होने लगी थी आकाश आनंद की। लेकिन इसी बीच रैलियों में कुछ उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे कि कहीं न कहीं सब ये अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मायावती ने उनको उनके पद से हटाया और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से ईडी या सीबीआई का लोगों ने आरोप लगाया कि लोग भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है, तो कहीं न कहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनकी वजह से शायद मायावती ने कैंडिडेट बदले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है या आकाश आनंद को हटाया है या फिर ऐसा बोला है। तो तमाम तरीके से अपने-अपने विचार को लोग व्यक्त कर रहे हैं और अंदाज़ा भी लगा रहे हैं। हालाँकि शुरुआत में जब मायावती ने जो भी कैंडिडेट दिए थे, उससे सब साफ हो रहा था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहा है वो कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। कई सीट ऐसी थी यूपी में, लेकिन 2-3 जगह के कैंडिडेट जब बदले गए तो सब लोग सोचने लगे एक बार फिर से कि जिस तरीके से पिछली बार कहीं आरोप लग रहा था बीएसपी के ऊपर, वो चीज़ें कहीं न कहीं दोहराई जा रही हैं या फिर हो सकता है मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी से मिल गई हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, जिसकी वजह से वो टिकट बदल रही हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं। अभी इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन आकाश आनंद की अगर बात करें तो जिस तरीके से इंटरव्यू दे रहे थे युवा नेता हैं, उस तरीके से सबको उम्मीद लग रही थी कि नहीं, बसपा पार्टी में एक उम्मीद जग रही थी कि जिस तरीके से बसपा पार्टी का पतन होता दिखाई दे रहा था, कहीं न कहीं उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं आकाश आनंद। लेकिन उनके कुछ असमाज अब कह सकते हैं आपकी जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से कह रहे हैं उनको पद से हटाया गया। मायावती जी ने खुद ट्वीट कर लिया कि अभी वो परिपक्व नहीं है। तो सबके एलिगेशंस इस समय आ रहे हैं, सबका अंदाज़ा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है फिर उसी राह पे चल रही है और मायावती कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर गई हैं या उनके इशारे पे जो है काम कर रही हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।